नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शनिवार तारीख 26 अप्रैल 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं चतुर्दशी तिथि है। 26 अप्रैल को वैशाख कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी है। त्रयोदशी तिथि शनिवार सुबह 8:28 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। 26 अप्रैल को सुबह 8:41 पर वैधृति योग रहेगा। साथ ही शनिवार देर रात 3:39 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा 26 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा। आज का इतिहास। आज 26 अप्रैल को श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 में और मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई थी। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणितज्ञों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या के सिद्धांतों के क्षेत्र में गहन योगदान दिए। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुल्य गौरव भी प्रदान किया। दूसरी ओर आज ही के दिन सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत में विलय करने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, जिसमें राजनीति, कूटनीति और बल नीति शामिल है। इसको लेकर चीन ने काफी आपत्ति जताई। यहाँ तक कि आज भी चीन और भारत के बीच सीमा को लेकर विवाद चलता रहता है। इसके बावजूद भी सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा है। पहलगाम में हमले से पहले हरियाणा आए थे 250 पाकिस्तानी। हरकत में खुफिया एजेंसी, डिटेल खंगाल रही सीआईडी। गौरतलब है कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के हमले की घटना के बाद हरियाणा की खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं। केंद्र सरकार ने जब से पाकिस्तानी नागरिकों को देश और राज्य से बाहर करने के आदेश दिए हैं, तब से हरियाणा पुलिस और सीआईडी उन्हें चिन्हित करने में लगी है। शुक्रवार को केंद्र से निर्देश मिलने के बाद हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया। कारोबार करने तथा पर्यटन के लिहाज से करीब 250 पाकिस्तानी नागरिकों के हरियाणा में होने की सूचना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वीजा खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी जानकारी सरकार सुरक्षा के लिहाज से अभी सार्वजनिक नहीं कर रही। वर्षों पहले हरियाणा में आकर बसे पाकिस्तानियों की सरकार फिर से वेरिफिकेशन कराने वाली है। हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में पहले से ही अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों तथा रोहिंग्या मुस्लिमों का सर्वे हो चुका है। ताजा आदेशों के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को हरियाणा से बाहर करने का अभियान शुरू हो गया है। हरियाणा में अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, 26 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हुआ। गौरतलब है कि हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राजेश नागर ने विभाग के अधिकारियों से प्रदेश की अनाज मंडियों में समय समय पर अनाज के उठान और किसानों के भुगतान किए जाने के बारे में जानकारी हासिल की। हरियाणा की मंडियों से अब तक 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिनमें से 26 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। यह अनाज प्रदेश के करीब 3,43,630 किसानों से खरीदा गया और उनके खातों में 5,556 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की जा चुकी है। नागर ने कहा कि पिछले वर्ष इस समय तक 44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी, जबकि इस वर्ष यह करीब 11 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। केंद्र सरकार ने कहा, पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला 3 फेज में, 3 तरह की रणनीति बन रही। बता दें कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने पर शुक्रवार को जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इसे 3 चरणों में पूरा करने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि इसे लेकर 3 तरह की रणनीति बना रहे हैं। पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल हुए। हालांकि 3 चरणों और 3 तरह की रणनीति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 23 अप्रैल को केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया था। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में आज कहा, भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, हम कभी भी सिंधु जल समझौते के पक्ष में नहीं रहे। हमारा हमेशा से मानना रहा है कि सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे गलत दस्तावेज है। इससे कश्मीर को नुकसान हुआ। LIC का हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन सस्ता हुआ। अब 8% इंटरेस्ट पर मिलेगा कर्ज। EMI कम हुई। गौरतलब है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। इस कटौती के बाद SBI से सभी तरह के लोन लेना सस्ता हो जाएगा। अब SBI की होम लोन की ब्याज दर सालाना 8% से शुरू होगी। RBI ने हाल ही में रेपो रेट को 6.25% से घटाकर
6% किया है, जिसके बाद बैंकों ने भी एफडी और लोन की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। इससे पहले एसबीआई ने लोन की ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। बेसमेंट में चल रहे ट्यूशन सेंटरों की खैर नहीं, नियमों का पालन ना करने पर होगी कार्रवाई। बता दें कि प्रदेश भर में नियमों के खिलाफ बने भवनों व बेसमेंटों में चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक गई है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में पिछले साल तथा देश भर में अन्य स्थानों पर हुई दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार के आदेश पर अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, शिक्षा विभाग व दमकल विभाग सभी मिलकर कार्रवाई करेंगे। इन सभी विभागों के साथ आपसी तालमेल करके शहरी स्थानीय निकाय विभाग नोडल एजेंसी की तरह इसमें कार्रवाई करेगा। विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी नगर निगमों के आयुक्त और अन्य निकायों के कार्यकारी अधिकारी तथा सचिवों को पत्र लिखकर नियमों के खिलाफ बने भवनों व बेसमेंट में चल रहे कोचिंग व ट्यूशन सेंटरों की पहचान करके कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्रवाई की रिपोर्ट को 15 दिन में भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इन सेंटरों के लिए अब ये विभाग मिलकर नियम व पॉलिसी भी बनाएंगे। इन्हीं नियमों के पालना करने वाले कोचिंग सेंटरों को चलने दिया जाएगा, अन्यथा भविष्य में उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बोले, राहुल को इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं, सावरकर पर टिप्पणी के लिए फटकार। जज बोले, फ्रीडम फाइटर्स के लिए अनाप शनाप मत बोलो। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई और हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप आगे से ऐसा कोई बयान देंगे तो हम स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान मत दीजिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने राहुल की टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर कहा था। जस्टिस दत्ता ने पूछा, क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी वायसराय को लिखी अपनी चिट्ठियों में आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। जज ने राहुल के वकील AM सिंघवी से पूछा, क्या आपके मुवक्किल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की तारीफ करते हुए एक चिट्ठी भेजी थी। जब आपको भारत के इतिहास या भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। सोने और चांदी के दाम। सोने की 24 कैरेट की कीमत जहां 98,230 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 90,040 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत 1,08,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। बाजार के उतार चढ़ाव के कारण सोने और चांदी के रेटों में आगे भी इसी प्रकार उतार चढ़ाव बना रहेगा। हरियाणा का मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के 9 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 अप्रैल तक गर्मी अपना असर दिखाएगी और तापमान में बढ़ोतरी के कारण लोगों को परेशान करेगी। वहीं प्रदेश का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा, जहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रहा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 29 अप्रैल के दौरान हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क व गर्म बना रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी की संभावना के कारण इस दौरान बीच बीच में गर्म धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन 30 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।